हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इन्फॉर्मेशन में। आज हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि जन आधार की ई-केवाईसी कैसे की जा सकती है। वर्तमान में गवर्नमेंट के द्वारा जन आधार कार्ड में सभी मेंबरों की ई-केवाईसी करना अनिवार्य कर दी गई है। तो हम घर पर से ही जन आधार में मेंबरों की ई-केवाईसी कैसे कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए। ये हमने अपनी पीसी में गूगल क्रोम ओपन कर रखा है। आप गूगल क्रोम में सर्च कीजिए एसएसओ आईडी। मैं इस गूगल क्रोम एप्लीकेशन में एसएसओ आईडी सर्च कर लेता हूँ। हमने एसएसओ आईडी सर्च कर ली है। यहाँ पर एसएसओ आईडी की काफ़ी सारी पोर्टल और वेबसाइट आ रहे हैं। आप ऊपर फर्स्ट वाली ही वेबसाइट ओपन कर लीजिए, राजस्थान एसएसओ। ये यहाँ पर एसएसओ आईडी का ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो गया है। राजस्थान सिंगिंग साइन ऑन वन डिजिटल आइडेंटिफाई फॉर ऑल एप्लीकेशन। इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान तरीके से बताने जा रहे हैं कि जन आधार में मेंबर की केवाईसी कैसे करें, वो भी स्वयं ही। यहाँ पर आप अपनी एसएसओ आईडी से इस पोर्टल में लॉगिन कर लीजिए। यहाँ पर आपको एसएसओ आईडी यूज़र नेम डालना है। चलिए मैं डाल देता हूँ अपना एसएसओ आईडी यूज़र नेम, इसी के नीचे पासवर्ड। यहाँ पर आपको अपनी एसएसओ आईडी के पासवर्ड डालने हैं। इसी के जस्ट नीचे कैप्चर, एंटर कैप्चर। आपको ये यहाँ पर जो कैप्चर सामने दिखाई दे रहे हैं वो यहाँ पर डालने हैं। यूज़र आईडी पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन पर क्लिक कीजिए। ये हम एसएसओ आईडी में लॉगिन हो गए हैं। एसएसओ गवर्नमेंट लीगल आईडी है। इस एसएसओ पोर्टल में आपको गवर्नमेंट के सभी ऑफिशियली पोर्टल दिखाई देंगे और आप उन पोर्टल का उपयोग करके स्वयं का काम कर सकते हैं। यहाँ पर हमें कुछ ही फीचर देखने को मिल रहे हैं। रिसेंट ऐप्स, एप्लीकेशंस और बिल पेमेंट्स। उसके अलावा हमें यहाँ पर क्लियर रिसेंट ऐप्स और अदर ऐप्स दिखाई दे रहे हैं। जो ये डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन पोर्टल दिखाई दे रहा है, इसका अभी हमने उपयोग किया है। इस कारण यह पोर्टल हमें रिसेंट एप्लीकेशन में दिखाई दे रहा है। हमें कोई बेनिफिट नहीं है लॉन्ग वीडियो बनाने में और आपको कोई इंटरेस्ट नहीं होगा लॉन्ग वीडियो देखने में। हम ज़्यादा बात ना करके सीधे मुद्दे पर आ जाते हैं। आप यहाँ अदर ऐप्स पर क्लिक कीजिए। अदर ऐप्स में हमें यहाँ पर हमें गवर्नमेंट के काफ़ी सारे पोर्टल दिखाई दे रहे हैं। इन पोर्टल में से कुछ पोर्टल ई-मित्र आईडी से ओपन होते हैं और कुछ पोर्टल बिना ई-मित्र की आईडी से ओपन हो जाते हैं। हमें जन आधार की ई-केवाईसी करनी है तो हम यहाँ पर जन आधार का पोर्टल देख लेते हैं। अगर आपको जन आधार पोर्टल नहीं मिले तो ऊपर राइट साइड की तरफ देखिए, क्विक सर्च है, आप उसमें सर्च कर सकते हो अगर आपको कोई भी पोर्टल नहीं मिल रहा तो। ये देखिए हमें यहाँ पर जन आधार का ऑफिशियल पोर्टल मिल गया है। ये पोर्टल बिना ई-मित्र की आईडी से चलता है। अभी हम आगे की प्रोसेसिंग भी करेंगे, तब आपको इस वीडियो में सब दिखा दिया जाएगा। आप इस पोर्टल पर क्लिक कीजिए। जन आधार पोर्टल ओपन हो गया है। यहाँ पर हमें ज़्यादा फीचर एंड फंक्शन देखने को नहीं मिल रहे। यहाँ पर सिर्फ हमारी एसएसओ आईडी और एसएसओ आईडी लॉगिन कब हुई वो उसकी टाइम एंड डेट और जन आधार रिलेटिव एक फीचर एनरोलमेंट। हम सीधे ही जन आधार में लॉगिन हो गए हैं। आप ये पोर्टल जब फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तब आपसे जन आधार की डिटेल पूछी जाएगी, जैसे कि एनरोलमेंट नंबर या जन आधार नंबर। वो डिटेल आपको डालनी होती है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो नेक्स्ट स्टेप ये रहता है, जो जन आधार में मेंबर ऐड है उनकी केवाईसी कर लेते हैं। आप यहाँ एनरोलमेंट पर क्लिक कीजिए। अब आप देखिए यहाँ पर हमारे सामने जन आधार रिलेटिव काफ़ी सारे फंक्शन आ गए हैं। जन आधार पोर्टल में फर्स्ट फीचर फैमिली एनरोलमेंट स्टेटस।
आप यहाँ से फैमिली की नामांकित स्थिति चेक कर सकते हो। सेकंड फीचर, सिटीजन ऐड मेंबर। आप इस फंक्शन से जन आधार में मेंबर ऐड कर सकते हो। जन आधार में नेक्स्ट फंक्शन, ई कार्ड सिटीजन। आप यहाँ से अपना जन आधार डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट फीचर, डॉक्यूमेंट अपलोड सिटीजन। आप यहाँ से जन आधार में अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। जन आधार का अगला फंक्शन, सिटीजन एडिटिंग। आप यहाँ से जन आधार में अपनी डिटेल को एडिट कर सकते हो। नेक्स्ट फीचर, सिटीजन स्प्लिट फैमिली। नेक्स्ट फीचर, सिटीजन ट्रांसफ़र फैमिली। आप इस फीचर से फैमिली मेम्बर को दूसरे जन आधार में ट्रांसफ़र कर सकते हो। आप यहाँ पर लास्ट फीचर देखिए, सिटीजन फैमिली केवाईसी। हम यहाँ से अपने फैमिली मेम्बर की केवाईसी कर सकते हैं। आप सिटीजन फैमिली केवाईसी पर क्लिक कीजिए। आधार केवाईसी सर्च। यहाँ पर केवाईसी आधार कार्ड से होगी। हमने पहले ही जन आधार डिटेल डाल रखी है। आप यहाँ पर देखिए रसीद संख्या, ये हमारी जन आधार की रसीद संख्या है। खोज पर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट स्टेप, इंट्रैक्शन। जन आधार की केवाईसी कैसे की जाएगी और उसके लिए यह पोर्टल हमसे क्या परमिशन मांगता है। नीचे की तरफ कुछ टर्म एंड कंडीशन है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। मुझे आधार आधारित प्रणाली के साथ खुद को प्रमाणित करने में कोई आपत्ति नहीं है। यानी कि जन आधार की ई केवाईसी आधार कार्ड से होगी और इसके लिए मैं बायोमेट्रिक और वन टाइम पासवर्ड ओटीपी डेटा प्रदान करने के लिए भी सहमत हूँ। आप इसकी टर्म एंड कंडीशन अच्छी तरह से पढ़ लेना। ये आई एग्री पे पहले से ही टिक है। आप ओके पर क्लिक कीजिए। ई केवाईसी जन आधार डिटेल्स। यहाँ पर हमारे जन आधार में कितने मेंबर ऐड है वो दिखाए जा रहे हैं और उन सभी मेंबरों की डिटेल दिखाई जा रही है। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि डिटेल में क्या क्या शो हो रहा है। कैंडिडेट का आधार नंबर, मोबाइल नंबर, नेम, फादर नेम। अगर किसी मेंबर की शादी हो गई है तो उसके हस्बैंड का नेम, टीओबी, जेंडर और डिस्ट्रिक्ट। नीचे की तरफ देखिए रेड कलर में एक नोटिस है, केवल 18 वर्ष से ऊपर के ही मेंबर ई केवाईसी योग्य है। आप यहाँ पर एक मेंबर सेलेक्ट कर लीजिए जिस मेंबर की आपको ई केवाईसी करनी है। मैं यहाँ पर एक मेंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ। मेंबर सेलेक्ट करने के बाद नीचे की तरफ देखिए ई केवाईसी आधार कार्ड, आप इस पर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट प्रक्रिया करने के लिए या ये कह सकते हैं कि आधार कार्ड वेरिफिकेशन करने के लिए हमें यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं। फिंगरप्रिंट, बायोमेट्रिक के द्वारा आप अपने आधार कार्ड को वेरिफिकेशन कर सकते हो। सेकंड फीचर, आई सिर, आप अपनी आई से आधार कार्ड वेरिफिकेशन कर सकते हो। लास्ट ऑप्शन, ओटीपी। आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और वह मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए। हम जन आधार की केवाईसी घर पर ही कर रहे हैं तो हमारे पास बायोमेट्रिक और आइस स्कैनर नहीं है। हम यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन ओटीपी सेलेक्ट कर लेते हैं। नंबर को वेरिफिकेशन करने के लिए टर्म एंड कंडीशन है, आप नीचे की तरफ देखिए। मैं घोषित करता हूँ कि मुझे आधार आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली के साथ अपने आप को प्रमाणित करने में कोई आपत्ति नहीं है। आप इस कंडीशन को पूरी पढ़ लेना और समझ लेना। हम इस कंडीशन पर चेक इन का टिक लगा देते हैं। चेक इन का टिक लगाने के बाद नीचे की तरफ एक ऑप्शन है ओटीपी भेजिए, आप इस पर क्लिक कीजिए। आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक वन टाइम पासवर्ड ओटीपी आया होगा, आप उस ओटीपी को यहाँ पर डालिए। आधार ओटीपी केवल 10 मिनट के लिए ही वैध है। 10 मिनट के बाद वह ओटीपी काम नहीं करेगा। चलिए अब हम ओटीपी डाल देते हैं। ओटीपी डालने के बाद नीचे देखिए एक ऑप्शन है ओटीपी मान्य करें, आप इस पर क्लिक कीजिए। हमारा नेक्स्ट स्टेप आ गया है फैमिली केवाईसी। यहाँ से हम अपने मेंबर की केवाईसी करेंगे। आप ऊपर की तरफ देखिए हमारे लिए कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। पहला इंस्ट्रक्शन, 5 वर्ष से छोटे सदस्यों का आधार एवं केवाईसी अनिवार्य नहीं है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन,
5 वर्ष से बड़े सदस्यों का आधार केवाईसी अनिवार्य है। इसके बिना आप जन आधार की सेवाओं का उपयोग नहीं कर पाएंगे। आप यहाँ पर इन इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। मैं आपको आगे की प्रक्रिया बता देता हूँ। आप फर्स्ट में देखिए ई केवाईसी कंप्लीट। यहाँ पर वो मेंबर होते हैं जिनकी केवाईसी कंप्लीट हो गई है। अभी यहाँ पर कोई भी मेंबर नहीं है, यानी कि अभी तक किसी की भी केवाईसी नहीं की गई। सेकंड फीचर ई केवाईसी पेंडिंग। यहाँ पर वो मेंबर है जिनकी केवाईसी पेंडिंग में है, अभी तक उनकी ई केवाईसी नहीं की गई। और थर्ड फीचर मेंबर बिलो 5 ईयर, 5 वर्ष से कम आयु के सदस्य। यहाँ पर फैमिली के वो मेंबर हैं जो 5 वर्ष की आयु से कम है। हम यहाँ पर मेंबरों की ई केवाईसी कर लेते हैं। यहाँ पर पेंडिंग ई केवाईसी में भी हमें मेंबर डिटेल दे रखी है, मेंबर नेम, मेंबर आधार और ई केवाईसी। आप यहाँ पर जिस मेंबर की ई केवाईसी करना चाहते हैं उस मेंबर के नेम के आगे गो टू ई केवाईसी ऑप्शन है, आप उस पर क्लिक कीजिए। आप ऊपर की तरफ देखिए, पॉपअप विंडो में हमारे सामने एक नोटिस आया है, दर्ज की गई आधार संख्या सदस्य नितिन सैनी के साथ जोड़ दी जाएगी। यदि सदस्य नितिन सैनी के दस्तावेज अपलोड नहीं किए गए तो आप अपलोड डॉक्यूमेंट मेन्यू से डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। आप गलत डिटेल मत डाल देना, अन्यथा केवाईसी रिजेक्ट हो जाएगी। टर्म एंड कंडीशन पढ़ने के बाद ओके पर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट स्टेप आधार आधारित प्रमाणीकरण सहमति। ये सारी टर्म एंड कंडीशन वो ही है जो आपने कुछ देर पहले पढ़ी थी। आपके जन आधार की केवाईसी आधार कार्ड के द्वारा की जाएगी। आई एग्री पे पहले से ही टिक है, आप ओके पर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट स्टेप जन आधार डिटेल्स। अभी हमने जो मेंबर सेलेक्ट किया था उस मेंबर की सारी डिटेल यहाँ पर आ गई है। आप इस मेंबर को फिर से सेलेक्ट कर दीजिए। सेलेक्ट करने के बाद ई केवाईसी आधार पर क्लिक कीजिए। आप अपने आधार कार्ड को वेरिफिकेशन कैसे करना चाहते हो, बायोमेट्रिक, आइस के द्वारा या ओटीपी के द्वारा। हम यहाँ पर ओटीपी सेलेक्ट कर लेते हैं। ओटीपी सेलेक्ट करने के बाद अब आप इसकी टर्म एंड कंडीशन पर चेक इन का टिक लगा दीजिए। अब आप नीचे की तरफ देखिए, ओटीपी भेजें, इस पर क्लिक कीजिए। अब आप यहाँ पर ओटीपी डालिए। आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी गया होगा, वन टाइम पासवर्ड, वो आपको यहाँ पर डालना है। आधार ओटीपी केवल 10 मिनट तक ही वैध होगा। ये हम ओटीपी डाल देते हैं। ओटीपी डालने के बाद ओटीपी मानने पर क्लिक कीजिए। ये देखिए हमारे जन आधार में एक मेंबर की ई केवाईसी हो गई है। आप इसी प्रक्रिया से जन आधार में सभी मेंबरों की ई केवाईसी कर सकते हैं। आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।